बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हजरात की खिदमत में नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे। हमारे इलाके की खूबसूरत आवाज़ बिरादर मोहतरम जनाब हाफिज़ हनीफ हनफी साहब अपने खूबसूरत अक़ायद की तर्जुमानी कर रहे थे। आप हजरात के सामने स्टेज की जीनत हैं मुल्क पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत सनाखान मुस्तफ़ा बिरादर मोहतरम जनाब हाफिज़ ज़िशान वज़ीर साहब। मैं वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे और उनके आने से पहले मैं भी उसी मिशन को लेकर उन्हीं अक़ायद की तर्जुमानी करते हुए दो चार बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करके मैं दावत सुखन दूंगा। अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है और जिसका ये अक़ीदा हो, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से कहूं कि तुम दाद दो, लेकिन अगर आपका ये अक़ीदा हो तो फिर हाथ को खड़ा करके मेरे अक़ीदे की तायीद करना आप हजरात की जिम्मेदारी होगी। हमारा ये अक़ीदा और नजरिया है और ये अक़ीदा क़ासिमुल उलूम वल खैरात मंबउल फ़ुयूज़ वल बरक़ात अल्लामा क़ासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ताला अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि हमारा ये अक़ीदा है कि इस कायनात की सबसे पहली इकाई, इस कायनात में सबसे पहले रब ने जिस चीज को वजूद दिया वो रूह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बस औकात ऐसा हुआ करता है। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब काजी साहब हैं, वो आ चुके हैं, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है जो मेहमान खुसूसी होता है वो पहले आ जाता है, मेजबान उसको किसी खास मकाम पर मकान में अपने मेहमान खुसूसी को बिठा देते हैं। यहां स्टेज सजता है, तिलावत होती है, नात होती है, खुतबा आते हैं, तकारीर करते हैं और वो यहां से चले जाते हैं। हर आने वाला खतीब बतलाता है कि मेरे बाद काजी साहब आएंगे और आप हजरात से महवे गुफ्तगू होंगे। ये सिलसिला इसी तरह से चला करता है। मैं अपना अकीदा बयान करने लगा हूं। जिस तरह यहां मेहमान खुसूसी पहले मुंतखब होता है, गुफ्तगू सबसे आखिर में करता है, इसी तरह से उस रब्बे दो आलम ने इस कायनात को बनाने से पहले जिस शख्सियत का इंतखाब किया वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। इस कायनात में कुछ भी नहीं था। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये लहलहाते हुए खेत, ये झिलमिलाते हुए परिंदे, ये धाड़ते हुए दरिंदे, ये रात की रानाई, इस कायनात में कुछ भी नहीं था। मेरे रब ने जिस शख्सियत का नबुव्वत के लिए इंतखाब किया था उसको जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते हैं। फिर ये सिलसिला चला, हजरत आदम आए, खतीब बनकर अकीदा तौहीद को बयान किया, लेकिन साथ में मेरे महबूब की रिसालत को भी बयान किया। फिर हजरत शीस आए, हजरत इब्राहीम आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, हजरत इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूनुस आए। हर नबी अपने वक्त में पैगामे तौहीद भी देता रहा, अपने वक्त में मेरे नबी की रिसालत का ऐलान भी करता रहा। मैं ये कहते हुए फख्र महसूस करता हूं कि मेरे अकाबिरीन का अकीदा ये है कि रब्बे कायनात के इस धरती पर आने वाले 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं जिस नबी ने अल्लाह की तौहीद की बात की हो लेकिन मेरे महबूब की सीरत की बात न की हो। अगर फिर भी समझ में ना आए
आओ मैं तुम्हें तखय्युलात की दुनिया में ले जाता हूं। मैंने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर को बयान करने के लिए जिस महीने का इंतखाब किया वो रबीउल अव्वल का महीना था, जिस महीने में मेरा महबूब इस पैगाम को लेकर इस धरती पर आया। जब मैंने रबीउल अव्वल से अपने महबूब की सीरत को बयान करना चाहा तो मुझे माँ आमिना ने आवाज दी कि तू क्या कर रहा है। मैंने कहा अपने महबूब की सीरत को बयान करने लगा हूं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा रबीउल अव्वल नहीं था, मेरा बेटा मेरी गोद में था, मैं बात करती थी, मेरी जुबान से खुशबुएं आया करती थी। रबीउल अव्वल का महीना नहीं था, मेरा महबूब पैगंबर मेरी गोद में था, मेरे जिस्म पर पसीना आता था, उस पसीने में भी खुशबू आया करती थी। रबीउल अव्वल का महीना नहीं था, मेरा महबूब मेरी गोद के अंदर था। जब मैं मक्का की संगलाख वादियों में चला करती थी तो पत्थर मेरे पांव के नीचे मोम हो जाया करते थे। रबीउल अव्वल का महीना नहीं था, लेकिन मेरा पैगंबर मेरी गोद में था। मैं दरख्तों के पास से गुजरती, दरख्त झुककर मुझे सलाम किया करते थे। रबीउल अव्वल का महीना नहीं था, लेकिन मैं जिन पत्थरों के पास से गुजरती थी वो पत्थर भी कहा करते थे मोहम्मद दी अम्मा सलाम हो भी। मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा चलो जरा पीछे चलते हैं, जहां हजरत ईसा की सीरत खत्म होगी वहां से मैं अपने महबूब की सीरत का आगाज करूंगा। मैं देखता क्या हूं, एक दिन आता है हजरत ईसा एक जलसा बुलाते हैं, एक मजलिस का इनेकाद करते हैं, अपने सहाबा को बुलाते हैं। हजरत ईसा तकरीर करते हैं, वो तकरीर कुरान के सीने पर महफूज है। हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूँ, लेकिन मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बैदि इस्मुहु अहमद, कि मैं तुम्हें अपने बाद उस पैगंबर का पैगाम और खुशखबरी दे रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। मैंने देखा हजरत ईसा के ज़माने में भी मेरे महबूब की बात है। मैंने कहा और पीछे चलते हैं। जब मैं पीछे चला मैंने हजरत मूसा की ज़िंदगी को देखा तो मुझे किताबों में ये बात नजर आती है कि हजरत मूसा ने जिस दीवार को सीधा किया था उस दीवार की बुनियाद में पड़ी हुई तख्तियों पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था। मैंने तौरात को उठाकर देखा, तौरात के सफ़हात पर भी मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हजरत मूसा की जिंदगी में अगर मेरे महबूब की सीरत है तो चलो मैं हजरत इब्राहिम के पास जाता हूँ। हजरत इब्राहिम ने सारी कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ देने के बाद, बैतुल्लाह को बनाने के बाद रब के हुजूर में हाथ उठाए, कहा रब्बा मैंने वो किया जो तूने कहा, तेरी तौहीद के लिए मैंने बाप के घर को छोड़ दिया, तेरी तौहीद के लिए मैंने बीवी बच्चों को बादिन गैर ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम में छोड़ दिया, मैंने तेरी तौहीद के लिए अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी, मैंने तेरी तौहीद के लिए बैतुल्लाह को तामीर कर दिया। रब्बा मुझे उजरत चाहिए, मुझे मजदूरी चाहिए, मुझे दे। मेरे रब ने कहा इब्राहिम बता क्या मांगता है। मुझे हजरत इब्राहिम ने अपने रब से जन्नत नहीं मांगी, हजरत इब्राहिम ने अपने रब से मेराज नहीं मांगी, हजरत इब्राहिम ने रब से जो चीज मांगी, कहा रब्बा जो पैगंबर जिसको तू अपना महबूब बनाना चाहता है उसी महबूब पैगंबर को मेरी औलाद में पैदा कर दे, मेरी सारी कुर्बानियों की उजरत मुझे मिल जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इब्राहिम की जिंदगी में भी अगर मेरे मुस्तफ़ा की बात है चलो हजरत नूह के पास चलते हैं। जब हजरत नूह के पास जाते हैं, मैं अपनी क़यादत की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम से बात हजरत नूह के पास जाता हूँ। हजरत नूह की कश्ती में सवार लोगों की जबान पर जो कलमा था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह था। आओ, मैंने कहा यहाँ से आगे चल के हजरत आदम के पास जाते हैं। मैंने दस्तबस्ता अर्ज की कुरान और हदीस की रोशनी में, रिवायात की रोशनी में कि आपसे पहले इंसान कोई नहीं, आपसे पहले बशर कोई नहीं, आपसे पहले पैगंबर कोई नहीं। आप मुझे बताइए मैं अपने महबूब की सीरत का आगाज कहाँ से करूँ, मैं अपने महबूब की सीरत को बयान कहाँ से करूँ। हजरत आदम ने कहा
तू किन चक्रों में पड़ा हुआ है। अभी मैं पानी और गारे के मट्टी के दरमियान में था, मेरे रब ने मुझे वजूद दिया, मेरा वजूद बना। वजूद बनने के बाद रब्बे दो आलम ने मेरे वजूद के अंदर रूह फूंकी। रूह फूंकने के बाद जब मैंने अपनी आंख को खोला, रब के अर्श के माथे पर जो कलमा मुझे नजर आया वो कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था। मुझे रब ने जन्नत से भेजा। जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मैंने देखा मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा नजर आया। मैं आगे चल के जन्नत के बागीचों में गया। जब मैं जन्नत के बागीचों में गया तो फूलों की कलियों पर जो नाम मुझे मिला वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का था। सुनो, ये मेरा अकीदा है, ये मेरे अकाबरीन का अकीदा है कि सरवरे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने सारी कायनात से पहले बनाया। हुजूर आखिर में आए हैं, जैसे खतीब मेहमान खुसूसी आखिर में आता है। सारे नबियों ने तौहीद की बात की, रिसालत की बात की, मेरे महबूब की नबुव्वत की बात की। इसी अकीदे को कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत कासिम नानोतवी फरमाते हैं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूह मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कौनों मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। और मुझे महशर का खौफ किस लिए हो कासिम? मेरे आका है वो, मेरे मौला है वो, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया। ये मेरे अकाबिरीन का अकीदा है। और बिहम्दिल्लाह हम अपने अकायद पर मजबूत दलाइल रखते हैं। रब्बे काबा की कसम, कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपने अकायद रखते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं और दलील की बुनियाद पर पूरी दुनिया को हम मनवा सकते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दावत सुखन देने लगा हूं मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज जनाब हाफिज ज़ीशान वजीर साहब को कि वो आपकी खिदमत में आए और आकर अपना नातिया कलाम आप हजरात की खिदमत में पेश करें, आपके कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। बिरादर मोहतरम जनाब हाफिज ज़ीशान वजीर साहब।